और ना केवल इतना, अगर हम सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो कि वैसे तो ब्लैक बक्स को मारता है। सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो कई बार पाकिस्तान के साथ अपने तार जोड़ने की कोशिश करता है। सलमान खान बाबा सिद्दीकी का करीबी है, और ना केवल बाबा सिद्दीकी बल्कि कई बार उसको दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का भी बताया जाता है। सलमान खान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता दिखाने का प्रयास करता है, और वहीं हिंदुओं के लिए उसके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आता। और वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा आदमी जो खालिस्तानियों के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सुनकर ही खालिस्तानियों की लुप होने लग जाती है। ना केवल इतना, बल्कि वो खालिस्तानी तो छोड़िए, अगर आप इस देश के विरुद्ध में भी सोचेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी खड़ा होगा। लॉरेंस बिश्नोई अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर भी किया जाता है तो उसकी टी शर्ट के ऊपर भगत सिंह प्रिंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए क्या प्रेम रखता है। ना केवल इतना, वो ये भी कहता है कि अगर सनातन के विरुद्ध अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं उन लोगों के लिए भी एक परेशानी बनकर के खड़ा हूंगा, चाहे वो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग ही क्यों ना हो, जो श्री रामचंद्र जी को लेकर के और मां सीता को लेकर के उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। और ना केवल इतना, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक और खास बात सुनिए कि वो ये भी कहता है जिस दिन जेल से बाहर आएगा उस दिन वो गौशाला चलाएगा, ना कि एक ऐसा टेररिस्ट स्क्वाड जो पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को व्हाइट वॉश करे, बल्कि अगर वो बॉलीवुड पर कब्जा करता भी है तो वो इस देश को अच्छे तरीके से पॉलिश करने के लिए दिखाएगा। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसे कई लोग तो खड़े होकर के ये कहते हैं कि यह हिंदुत्व का नया रक्षक है। कई लोग उसे कर्ण कह देते हैं तो कई लोग उसे अर्जुन कह देते हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गैंग भी है, खान गैंग जिसको हम कहते हैं, बॉलीवुड का बादशाह कहने वाले लोग वहां उस गैंग में हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की, और उसके बाद पीछे बॉलीवुड का एक पूरा प्रोपेगेंडा लगा रहता है जिसका नाम दिया गया है डी कंपनी। ये सभी मिलकर के उसे गैंगस्टर कहते हैं। आप अब तक समझ चुके होंगे कि इस हफ्ते का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक लॉरेंस बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं। यह सब शुरू होता है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद। इससे ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी पहली किसी हत्या की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। तो क्या है लॉरेंस बिश्नोई? आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। क्या वो बहुत बड़ा हिंदुत्व का रक्षक है, या फिर वो कोई गैंगस्टर है? क्या वो इस देश के लिए खतरा है, या फिर इस देश के लिए वरदान? ये सभी की सभी चीजें आप आकलन करके बताइएगा। मैं आपके सामने बस कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं और मेरे मन में जो बात अब तक दबी हुई थी वो रखना चाहता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने किस किस की हत्या की जिम्मेदारी अब तक ली है। तो उसमें सबसे पहला नाम अगर हम देखते हैं तो साल 2021 के बाद साल 2021-22 में उसने सबसे पहली हत्या की जिम्मेदारी सिद्धू मूसेवाला की ली थी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला कौन है? सिद्धू मूसेवाला युवाओं के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय सिंगर हुआ करता था, और उसने बहुत सारे ऐसे गाने बनाए हुए थे जिसमें वो गन कल्चर को प्रमोट करता था। यानी कि वो अपने गानों में हथियार दिखाता था, दिखाया करता था कि उसका रौब क्या है। लेकिन वो सारा रौब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा एक दिन के अंदर अंदर खत्म कर दिया गया जब सिद्धू मूसेवाला अपनी थार से बाहर निकलता है और 19 गोलियां दाग करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है सिद्धू मूसेवाला का परिचय मात्र एक सिंगर भर का है, बल्कि कई लोग तो उसे यह भी कहते हैं कि वो खालिस्तान के प्रोपेगेंडा में शामिल एक व्यक्ति भी था। सिद्धू मूसेवाला ऐसा व्यक्ति था जो खालिस्तान की बात किया करता था। सिद्धू मूसेवाला ऐसा व्यक्ति था जिसने गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के एक बेहद ही करीबी मित्र को जान से मार दिया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी हत्या की बात कही थी और उसके बाद उसने उसकी हत्या कर भी दी। इसके बाद इसमें दूसरा नाम कौन सा आता है? इस हफ्ते में सबसे बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी। अब दरअसल आपके मन में बाबा सिद्दीकी की भी एक नई इमेज बनाई गई है। बाबा सिद्दीकी को एक सांसद के तौर पर दिखाया गया है, पूर्व मंत्री के तौर पर दिखाया गया है, विधायक के तौर पर दिखाया गया और बहुत अच्छे नेता के तौर पर, कि बाबा सिद्दीकी तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को घर बांटा करते थे। लेकिन हकीकत में बाबा सिद्दीकी कौन थे? अगर हम बाबा सिद्दीकी के इतिहास में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि बाबा सिद्दीकी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस देश के लिए अपने आप में खतरा हुआ करते थे। क्योंकि कई बार यह भी बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दाऊद इब्राहिम से था। जी हां, वही दाऊद इब्राहिम जिसने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद बाबरी मस्जिद के बदले में उसने कई हिंदुओं की जान ली थी, और ना केवल हिंदू बल्कि उसने देश में कई बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं। आतंकियों का सरगना अगर किसी को कहा जाता है तो दाऊद इब्राहिम को कहा जाता है, और आज के समय में वो पाकिस्तान में छुप करके बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का करीबी कितना ही अच्छा आदमी हो सकता है। और ना केवल इतना, बल्कि वो दाऊद इब्राहिम के फंड को भी मैनेज किया करता था इंडिया में। यानी कि दाऊद इब्राहिम जो पैसा गलत तरीके से कमाता था, काले धंधे करके कमाता था, जो बाबा सिद्दीकी था वो उसको इंडिया में मैनेज करता था, उन पैसों को व्हाइट करने की कोशिश करता था। और ना केवल इतना, बल्कि उसने कई ऐसी पिक्चर्स को भी प्रमोट करने की कोशिश की सलमान खान वगैरह को लेकर के, ताकि दाऊद इब्राहिम को भारत के लिए एक गैंगस्टर की तरह ना दिखाया जाए, एक आतंकी की तरह इतिहास उसको याद ना रखे, बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट वॉश करके दिखाने की कोशिश इसी बॉलीवुड और इसी बाबा सिद्दीकी ने की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार से गैंगस्टर का साथ रखते हैं, और वहीं लॉरेंस बिश्नोई ऐसे लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तीसरा नाम जुड़ता है सिंगर एपी ढिल्लों का। एपी ढिल्लों एक ऐसा सिंगर है जो कि पंजाब से ही आता है, और वो भी कई बार खालिस्तान जैसे मामलों में जुड़ा हुआ दिखा है।
इसलिए उसके ऊपर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा हमला करवाने की कोशिश की गई थी, उसको भी मारने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के द्वारा की गई थी। क्योंकि एपी ढिल्लों ने कई ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें उसके जूते का जो डिजाइन है वो काफी हद तक तिरंगे जैसा मैच करता है, तो इसलिए भी उसको कहीं ना कहीं खालिस्तान के साथ जोड़ करके देखा जाता है। और ना केवल इतना, बल्कि कई बार वो खालिस्तान को प्रमोट करते हुए भी पकड़ा गया है। तो यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के द्वारा ऐसे लोगों के खात्मे के ऊपर काम किया जाता है। सलमान खान वही व्यक्ति जो वैसे तो आपके सामने बड़ा अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे करेगा, लेकिन जब आप उसकी मूवीज के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक था टाइगर, और ना केवल उतना बल्कि बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज में वो पाकिस्तान को अपने भाई की तरह दिखाता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कितना नीच और कितना दुर्व्यवचारी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से व्हाइट वॉश करके दिखाया जाता है? और ना केवल इतना, बल्कि सलमान खान के ऊपर एक आरोप और है कि उसने 2 ब्लैक बक्स यानी कि काले हिरणों को मारा था। और काले हिरण जो होते हैं वो बिश्नोई समाज के लिए, जिस समाज से लॉरेंस बिश्नोई आते हैं, वो बहुत पूजनीय होते हैं। तो उनकी हत्या करना क्या सलमान खान के लिए बेहद उचित था? तो यही कारण है उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई ने शपथ लिया, जब से कि उसके हाथ में पावर आई 2008-9 के बाद से, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खाई थी कि मैं सलमान खान को जान से जरूर मारूंगा। और यही कारण है कि आज के समय में सलमान खान, जो वैसे तो मूवीज में आपको बड़ी बॉडी और फ्लेक्स के साथ नजर आएंगे, वैसे आपको एक अकेले 50-50 गुंडों के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, वो सलमान खान आज 60 से 70 बॉडीगार्ड लेकर के घूम रहे हैं, सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के कारण जो कि इस देश के लिए अपनी देशभक्ति उजागर करने का प्रयास में लगा हुआ है। और ना केवल इतना, अगर हम सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो कि वैसे तो ब्लैक बक्स को मारता है। सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो कई बार पाकिस्तान के साथ अपने तार जोड़ने की कोशिश करता है। सलमान खान बाबा सिद्दीकी का करीबी है, और ना केवल बाबा सिद्दीकी बल्कि कई बार उसको दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का भी बताया जाता है। सलमान खान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता दिखाने का प्रयास करता है, और वहीं हिंदुओं के लिए उसके मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आता। और वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा आदमी जो खालिस्तानियों के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सुन के ही खालिस्तानियों की लुप होने लग जाती है। ना केवल इतना, बल्कि वो खालिस्तानी तो छोड़िए, अगर आप इस देश के विरुद्ध में भी सोचेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी खड़ा होगा। लॉरेंस बिश्नोई अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर भी किया जाता है तो उसकी टी शर्ट के ऊपर भगत सिंह प्रिंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए क्या प्रेम रखता है। ना केवल इतना, वो ये भी कहता है कि अगर सनातन के विरुद्ध अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं उन लोगों के लिए भी एक परेशानी बनकर के खड़ा होऊंगा, चाहे वो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग ही क्यों ना हो, जो श्री रामचंद्र जी को लेकर के और मां सीता को लेकर के उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। और ना केवल इतना, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक और खास बात सुनिए कि वो ये भी कहता है जिस दिन जेल से बाहर आएगा उस दिन वो गौशाला चलाएगा, ना कि एक ऐसा टेररिस्ट स्क्वाड जो पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को व्हाइट वॉश करे, बल्कि अगर वो बॉलीवुड पर कब्जा करता भी है तो वो इस देश को अच्छे तरीके से पॉलिश करने के लिए दिखाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के? सलमान खान जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह सही है या नहीं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।